कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी आदिल। मुस्लिम के ऊपर जो तुम बोले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन था, अच्छा था, बहुत अच्छी क्लास थी। अच्छा, इस पे मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाह रहा था एक्चुअली। वो ये कि अभी फॉर एग्जांपल एक अब हमारी क्लास में अपनी क्लास जो भी जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग ठीक है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो नसीहत थी और याकूब अलैहिस्सलाम की जो नसीहत थी कि भाई मरे जब तक इब्राहिम के दीन पे रहना, तो यानी बेसिकली वो उन्होंने ये बोले कि भाई मुस्लिम, तो मुस्लिम बनने के लिए मतलब हमारी मर्जी नहीं, अल्लाह की मर्जी। तो मैं वो सोच रहा था एक्चुअली आज, तो एक दिमाग में एक तो चीजें आई कि भाई हम स्टार्ट कर सकते, देखिए कि मैं स्टार्ट ये कर सकता हूँ कि चलो मैं मुस्लिम बनने की कोशिश करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को सुबह फजर में उठना मतलब थोड़ा मुश्किल रहता। ओके, कभी कभी उठे कभी नहीं उठे, मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब मैं अब कल से दिमाग में बैठना बात के भाई अगर अलार्म उठा, अलार्म हुआ, इन जनरल क्या होता, कभी हम उठते कभी हम अनजान मार के सो जाते। तो जब अलार्म हुआ तो हमको ये एहसास आना कि ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मैसेज याद आना कि मुस्लिम बनना है कि नहीं। यानी अगर मैं सो गया तो मैं मेरी मर्जी करा, अगर मैं नहीं सोया उठ के नमाज पढ़ा तो मैं अल्लाह की मर्जी पे चला, तो मतलब मैं मुस्लिम के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, राइट। तो ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप करते 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 एक ऐसा लेवल आ जाना कि भाई आप सोचे भी तो अल्लाह की मर्जी के बारे में सोचते आप, मतलब अपनी मर्जी नहीं आना फिर बाद में एक लेवल के बाद। हाँ, अपनी मर्जी नहीं आना, तो कोशिश ये करना कि अल्लाह की मर्जी क्या है होंगी, मेरे को क्या करे तो अल्लाह ताला पसंद, क्या ऑप्शन पिक करे तो अच्छा रहेगा, बल्कि तुमको तुम्हारे अंदर वो ख्वाहिश जाग जाती। हाँ, तो ये मतलब छोटे 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 स्टेप से हम लोग पूरे इंशाल्लाह कोशिश कर सकते। खासकर हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होता तहज्जुद को उठना, फजर को उठना और अच्छे काम जो भी करना है। मतलब मैं बेसिक ये चीज ये बोल रहा हूँ कि भाई हमको थोड़ी मुश्किल होती है फजर में उठना और तहज्जुद को उठना, तो वी कैन ट्राई दिस के उठे अलार्म बंद करके सोने से पहले, ये अलार्म होते कि उठते कि ये सोचना कि भाई अल्लाह की मर्जी करना है क्या खुद की मर्जी करना है। तो अल्लाह की मर्जी कर लिया तो हम मुस्लिम के डायरेक्शन में, खुद की मर्जी करें मतलब अपने नफ्स को फॉलो करें, यानी इब्राहिम के दिन पे नहीं चले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। और मैं तो बोलता हूँ नमाज से बेहतर गुस्से का एग्जाम्पल दो, क्योंकि गुस्से में इंसान जो है, कई लोगों के लिए नमाज पढ़ना आसान रहता, के लिए उठना आसान रहता, कई लोगों के लिए वो टाइम पे जागे हुए रहते या आदत रहती उठने की, या एकदम आसानी से उठ जाता, वो तो खैर कुछ और भी सकता, मगर उससे भी ज्यादा तकलीफ ज्यादा जो है बातें हम गुस्से में बोल देते, किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल में गुस्सा आ रहा, सामने वाले को बोलना चाह रहे, लड़ना चाह रहे, वो ताकत है तुम्हारे पास, पावर है, हुकूमत है, तुम शोहर है या तुम मैनेजर है, तुम बीवी को कुछ भी बोल सकते हो, तुम एम्प्लॉय को कुछ भी बोल सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब तुम अपने आप को कंट्रोल करते या ऊपर आसमान की तरफ देखते कि अल्लाह ताला क्या चाह रहे और मैं क्या करूं, मेरी मर्जी चल रही है अल्लाह की मर्जी। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी मर्जी या अल्लाह की मर्जी। कुछ भी काम करने से पहले हम ये मतलब एक सेकंड के लिए अगर सोच लें इंशाल्लाह, मतलब हम सब के लिए बेहतरी होगी और हम जो है सो इंशाल्लाह इब्राहिम के दिन पे चले जाएंगे, इब्राहिम सलाम इंशाल्लाह। तो शुभ, मैं सोच रहा था कि अभी तुम्हारे बातों से अच्छा दिख रहा कि कल के क्लास को एक दिन के बाद में थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिए, एक 10-15 मिनट उसमें लगा दिए, थोड़ा सा डिस्कशन या क्वेश्चन आंसर पूछ लिए फर्स्ट 5 मिनट्स में, तो इस बात रिफ्रेश करना क्या हो जाती, फिर वो बात इतने आयतों में, फिर नेक्स्ट दिन दूसरे आयतें, दूसरा पस मंजर, दूसरा टॉपिक, दूसरी चीज पे चले जाते और ये हल्लो दिमाग से निकल जाती। तो एक तरीके से सेकेंड डे में क्या 10 मिनट रिफ्रेश कर लेंगे, और मैं भी क्या है इंटेंसिवली क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, यानी तो अब कल 3 ही आयतें करें, 3 आयतों के ऊपर 3 सवाल, या तो एक आयत को ले लेंगे, तुम अब जो मैं पढ़ा था कल, मैं समझा था, उसमें से एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको क्या समझ में आए। इससे क्या है, सामने वाले को बोलने की आदत रहती है, तो कई बार क्या है, इल्म अपने पास है
मगर क्या है, बोलने के लिए शर्माते, अरे मैं कुछ गलत ना बोल दूं, मैं ये बात किसी को दीन को समझाने जाऊंगा, ऑफिस वाले को मैं गलत बात ना कर दूं, तो वो डर भी निकलना और बोलने की आदत भी आना। तो मैं चाह रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म में सिर्फ अपने लोग ही थे, अपने पहचानत के लोग हैं, बहुत अजीज लोग हैं, एक दूसरे को बिल्कुल। जानते समझने का लोग है, तो यहाँ पे बोलने का मौका देंगे सबको, 2-2 मिनट तो भी कोशिश करेंगे। जो नए साथी है उन लोगों को थोड़ा सा टाइम देंगे, मगर जो पुराने साथी है जो काफी टाइम से है, उन लोगों को बोलने का देंगे। जैसा इरफान भाई पुराने साथी है, उनको पकड़ेंगे, उनको बोलेंगे बोलिए आप, मुदस्सिर भाई भी पुराने साथी है, तो कुछ तो भी 2 लाइन, ज्यादा नहीं, लंबे तकरीर नहीं होना, 2-2 लाइन कुछ तो भी बोलने की कोशिश करेंगे, किसी को चांस हाँ देंगे। कोई अगर खुद से बोलना चाहे आपकी मर्जी, नहीं तो फिर मैं रैंडमली किसी को पिक करता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे कल की बात है वो, और आज में जो है बातें हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी बारीकी निकल जाती। तो या हाँ फिर हाँ ऐसा हाँ। बोल सकते ठीक, नंबर 134 आपके सामने रखी हुई कल पढ़े थे, इससे क्या समझे आप, या नहीं तो आपको क्या हम्म समझ में आया, ऐसा अपनी हम्म। जबान पे बोलने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह कर तो फिर सकते हैं वैसा। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं आई तो थिंक मेरे अच्छा हिसाब से। आइडिया है। जरा मगर इससे लोग परेशान होकर क्लास अवॉइड नहीं करना, कोशिश करना, अगर नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं है, सब सीख रहे, कि कोई आगे सीख रहे कोई पीछे सीख रहे, नहीं बोल सके कोई बात नहीं, कंफर्टेबल नहीं है हम्म अलग बात है, मगर कोशिश करना चाहिए, ताकि मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से गलत बोल दिए, नहीं, हाँ आप करेक्ट बोले, थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा और मैं ऐड कर देता हूँ, फिर क्लियर अप हो जाता। नहीं बोल सके या गलत बोले तो इसका मतलब ये नहीं क्योंकि हम गलत लोग हैं या गुनेगार है, जानून की आग में जलने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह जो है हम्म। कंफर्टेबली करेंगे। तो कल आयत नंबर इंशाल्लाह। 132, 133, 134 तीनों करा था मैं। अब इंशाल्लाह तीनों हाँ। के 3 आयतों के 3 सवाल पूछूंगा मैं। तो उससे हम्म अपने अपने थॉट में, अब आयत नंबर 134 है कि जो लोग मर गए वो लोग तो अपना काम कर दिए, वो लोग अपने हिसाब से, उनको अल्लाह ताला जजा देने वाला है, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो लोग क्या करे, तुम क्या करे तुम्हारे को इम्पोर्टेंट है। तो ये आयत यहाँ पे 134 हम्म। क्यों बोल रहे, आयत से कोई शोएब तुम जरा दूसरों को भी चांस दो कि दूसरे बोल सकना, कि भाई कोशिश करो कि आयत से क्या समझ में आया, और क्या क्या नसीहत लिए, कहाँ ये आयत आप अप्लाई कर सकते, कहाँ गलत दिखा तो आप आयत लोगों को समझा सकते, ऑफिस में हो या दोस्तों में हो या रिश्तेदारियों में हो, कहीं बैठे, तो ये आयत कहाँ फिट हो सकती, क्या समझ में आया, कोई अपने लफ्ज में कोई 2 लाइन बोलिए, कोई और 2 लाइन बोलिए, इस तरीके से बोलने का मौका देंगे, ताकि बोलते बोलते जो है कंफर्टेबल हो जाती बात, और रिफ्रेश भी हो जाती, बोले तो एक बार रिफ्रेश हो जाती। तो हम्म। कोई हाँ। बढ़िया, इरफान भाई, मुदस्सिर भाई पुराने साथी है, मुजम्मिल भाई भी अब पुराने साथी हो गए, कुछ 2 लाइन कोशिश कीजिए। इरफान भाई है आप कॉल पे, हमारी आवाज मेरे को। है। जी इरफान जी, भाई, मैं एक्चुअली सवाल क्या था मैंने सुना नहीं। ने आयत नंबर 134 जो जी आयत है उसको आपको से क्या समझ में आया, उसका क्या लिंक है आप, और उससे क्या लेसन है, सब या ऐसा आपको क्या समझ में आया, बस वो बोल दीजिए। इसमें हम अपने आप को बदलना नहीं चाहिए, यानी कि दीन से नहीं बदलना चाहिए, और जो वो है उससे हाँ वो दूसरी आयत है, लोग। ये आयत नंबर 134 बोल रहा हूँ, जो हाँ बाब अज़ा का। हाँ 134 में जो है ये किस तरह से इंतकाल के बाद आपके अमाल आपके साथ रहते हैं, आपके गुनाह आपके साथ रहते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जाते। है ये सही रास्ते पे, अच्छा पॉइंट है। और कुछ और आप जज भी नहीं कर सकते कि कौन जन्नती है या कौन गलत काम करके दोजख के को जाएंगे। नहीं, यहाँ पे जर्जिंग पे नहीं हो रहा मुजम्मिल भाई। ये बेसिकली वो लोग जो बोलते कि हमारे बाप दादा इतने बड़े थे,
बहुत सैयद है, हम बड़े फैमिली के, बहुत हाँ, नेक कौन से भी खानदान के होंगे, कौन से भी नाम के होंगे, लेकिन आपके उनका अमाल के काम है। आपके बाप दादा का अमाल उनके साथ, आपका अमाल आपके हम्म, साथ, सही। आपके औलाद का अमाल उनके साथ। कोई भी चीज पास नहीं होती जनरेशन बाय जनरेशन, हम्म, सिर्फ नॉलेज, लेकिन अमाल तो नहीं। हाँ, मतलब उन्होंने नेक रहने की वजह से आपको कोई आजादी फायदा नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है। उनका उन्होंने, कई लोग बोल देते हैं ना हमारे बाप दादा इतने बड़े थे तो हमारे को भी रेस्पेक्ट करो, नहीं, उनका रेस्पेक्ट उनके साथ है, अल्लाह उनको रेस्पेक्ट करता है। आपके बाप दादा नेक थे बोल के आपको आसानी नहीं मिलने वाली है, आपको इज्जत नहीं मिलने वाली, इज्जत आप खुद कमाना। आप बिजनेस में भी देखो, जॉब में भी देखो, अरे हमारे बाप इतने बड़े कंपनियां चलाए बोले तो बेटे क्या करे पूछते, आप बिजनेस को आगे बढ़ाए डुबा दिए तो नहीं मेरे बाप बिजनेस खोले बोल तो पूछते आप क्या बिजनेस, फिर आप बिजनेस को आगे बढ़ाए, आप क्या आगे। इसी तरीके से नेकियों में भी है, मेरे बाप मस्जिदा बनाए वो बनाए तो आप क्या करें, नहीं मगर मेरे बाप बनाए, हाँ तो बाप बनाए तो उनका उनके साथ है, उनके नेकियां उनके साथ है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो लोग क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करके अपने बाप के नाम के ऊपर इज्जत हासिल करना चाहते। तो इसके लिए इधर अल्लाह ताला बोल रहे उनका छोड़ो, उनका अलग है, उनका हिसाब अलग है, उनका इज्जत अलग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से उनकी बेटी को फायदा भी नहीं होने वाला है। हदीस में बताया था मैं आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए उनके बेटी को, मेरे पे टेका मत लो, तुम्हारे नेकियां तुम फुल कमा लो, तुम मेरी बेटी है बोल के तुम्हारे को जन्नत में डालने की गारंटी नहीं है, तुम्हारे अमाल खुद करो, मेरे नाम पे तुम नहीं जीने वाले हैं, मेरे नाम पे तुम जन्नत में नहीं जाने वाले। तो ये आयत का ये मीनिंग है। चलो अच्छा है, कोशिश करें मुजम्मिल भाई आधा आधा कैच करे, अच्छा है। बस इसको यहाँ पे करेंगे। अब सेकंड जो है आयत नंबर 133, जिसमें याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त उनके बच्चे से उन्होंने पूछे इंतकाल के वक्त की मेरे बाद तुम किसकी बात करोगे, तो उनके बच्चे क्या बोले, हम अल्लाह की बात करेंगे, उस अल्लाह की जो इब्राहिम के खुदा थे, जो इस्माइल के खुदा थे, इसहाक के खुदा थे, उनके तरीके पे चलेंगे, सच्चे खुदा पे। तो यहाँ पे अल्लाह का नाम बोलने के साथ क्यों बोले इब्राहिम का अल्लाह और इब्राहिम का खुदा, इस्माइल का खुदा, बल्कि ये नाम से क्यों पुकारे, कि ये इसका क्या, इसके पीछे रीजन क्या है, लोग क्यों ऐसा बात करे, उसके लिए हमारे लिए क्या लेसन है उसमें। तो कोई इसके बारे में कोशिश करेंगे, कोई मुदस्सिर भाई आप बोले, मुजम्मिल भाई भी बोलिए, सारा तुम कुछ ऐड करते इसके ऊपर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलो आगे। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से पूछे सवाल, क्योंकि उनका जवाब ये था क्योंकि वो लोग नए दीन पे नहीं चलते थे, बल्कि बाप दादा चाचा जो फोर्थ फादर थे उनके, और वो जो अल्लाह के पैगंबर थे उन्हीं के तरीके पर चलना चाह रहे थे, इसीलिए वो सवाल किया गया था यहाँ पर। हाँ बस यही जवाब। हाँ सही है। तो क्योंकि वो लोग नया दीन नहीं बनाते, हम हमारे बाप दादा पैगंबर है, पैगंबर के तरीके पे चलेंगे, नया दीन नहीं बनाएंगे। तो हम भी आज मुसलमान अपना नया दीन नया सोच हम नहीं, एक मिनट, वो हम जो है ना, जैसा हम वी फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद, तो वो लोग भी वो रेफरेंस से मैं बोलना चाह रही थी। हाँ परफेक्ट, ठीक है, ठीक समझ गया। तो वही है कि वो लोग बोल रहे हम अपनी मर्जी नहीं चलते, हम हमारा दीन नहीं चलते। अब इधर इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी मर्जी नहीं चलना, मैं भाई हमारे हिसाब से दीन ऐसा होगा वैसा, नहीं, दीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया, दीन ऑलरेडी सेटल हो गया। क्या है दीन, अपने पैगंबरों का दीन। तो उनके लिए पैगंबर कौन थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, पूरे पैगंबर थे, तो उनके तरीके पे चलते, क्योंकि पैगंबरों के तरीके पे चलना है ना, अपनी मन मर्जी पे नहीं चल सकते। जैसा हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलते, अपने मर्जी पे नहीं चलते। तो उन्होंने भी इंतकाल के वक्त के बोल रहे ठीक है अल्लाह को तो मानते, मगर तरीका किसका, हमारे बाप दादा का तरीका, क्योंकि वो पैगंबर है, तो हम पैगंबरों के तरीके पे चलते, नया दीन नहीं लेके आते, अपनी मर्जी नहीं करते बोल के उधर एम्फोसाइज करने के लिए, जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोलना पड़ता, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से नहीं होता, तरीका किसका है, ठीक है अल्लाह की बात करते, तरीका किसका है, नमाज तुम्हारे किस तरीके से पढ़ते, अपने मर्जी से पढ़ते या रसूलुल्लाह के तरीके पे पढ़ते। तो उधर एम्फोसाइज करने के लिए उन्होंने बोले बाप दादा चाचा इनका दीन, दादा का दीन, इनके दीन पे चलते, क्योंकि वो लोग पैगंबर है।
क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर, उनका उनका तरीका हमारा तरीका होना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए वो लोग एम्फोसाइज करने के लिए इब्राहिम के खुदा के ऊपर, इस्माइल के खुदा के ऊपर और इसहाक के खुदा के ऊपर एम्फोसाइज करे उधर, ताकि शो करने के लिए कि हम इनके पैगंबर के तरीके पे चलेंगे, अपने मन मर्जी पे नहीं चलेंगे, अपने हिसाब से ये सही है वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एम्फोसाइज कर रही आयत नंबर 133, उनके बेटे जो इस तरीके से बात करे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है, हमारे बाप दादा अगर गलत तरीके पे है, उनको दीन की मालूमात नहीं थी, वो लोग सुपरस्टिशियस चीजों को बिलीव कर रहे हैं, तो हम अपने बाप दादा के तरीके पे चलना वो सही नहीं है। उनके बाप दादा पैगंबर थे बोल के उन्होंने बोले हम बाप दादा के दीन के पर चलेंगे। इस आयत को इस तरीके से नहीं लेना है कि मैं अपने बाप दादा जो मेरे को सिखाए, अगर वो गलत सिखाए, उन्हें गलत चीजें दिए तो मैं उनके तरीके पे चलूंगा, नहीं। क्योंकि आपके बाप दादा पैगंबर नहीं है, आपके बाप दादा जो बोले वो सही नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको वेरीफाई करना पड़ता, मगर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। मगर याकूब के बच्चों के दादा चाचा पैगंबर थे, तो वो लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते कि उनका तरीका पे चलूंगा मैं बोल के। तो इसके लिए वहां पे एम्फोसाइज कर रहे। तो आयत क्लियर हो गई। तो हेलो, आ रही आवाज मेरी? हमारी यारी क्लियर है। तो अब आखिरी सवाल, आयत नंबर 132 में याकूब अलैहिस्सलाम अपने इंतकाल के वक्त अपने बेटे को क्या बोले कि ए मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया और मौत के वक्त मुस्लिम बन के ही मरो। तो ये मौत के वक्त मुस्लिम बन के मरने का मतलब क्या है और ये कैसे हासिल होता, और क्या बोलना चाह रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतकाल के वक्त? मौत के वक्त मुस्लिम बन के मरना, मुस्लिम बन के मौत आना, इसका मतलब क्या है? इसका एलॉबरेट कीजिए कोई भी। शोएब तुम बोलना तो तुम भी बोल सकते, अगर कोई नहीं बोल। मैं बोलूं? जरूर जरूर। जी, यानी कि हमेशा हम लोगों को जो है दीन पे चलना है, मुसलमान जैसा रहते मुसलमान बन के रहना है। और जैसा कि कल बोले कि किसी को माफ़ कर देना और फिर गिला शिकवा नहीं रहना, तो पूरी तरीके से माफ़ कर देना, उससे जो यानी कि सकीना रहना, ये जो है चीज़ें जो है, इससे जो है एक तो मुसलमान भी रहेंगे और आगे जाके अपनी लाइफ भी जो है सुकून से गुजरेंगे। जी वो तो है, वो पॉइंट तो है, मगर क्लोज है, सही है। और कोई कुछ ऐड करना चाहे? इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, एक्चुअली थोड़ा मैं बाहर हूँ, ये कि जैसे कि मैं क्लास शुरू होने से पहले बताया कि एक चीज कंटिन्यूस करते 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 आदत होकर वो लेवल पे पहुंचता है, यानी एक आदत बन जाती है आपकी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बोलना ये था कि भाई मरते वक्त मतलब ऐसा हो जाना आपके दिमाग, दिल, जिस्म, रूह, दीन में मुब्तला कि भाई आप मरते वक्त मुस्लिम बन के मरना, उनको जिंदगी तुम्हारी वैसे ही चलना पूरी कंटिन्यूस उसी चीज में, उसी फिक्र में, कैसा अल्लाह को राजी करूं, कैसा मैं मुस्लिम कंटिन्यूसली बना रहूं, ये चीज में कंटिन्यूस पूरी लाइफ इस पे गुजार देना। मरते वक्त की बात नहीं हो रही पर्टिकुलरली, वो पूरी लाइफ ऐसी गुजारना। बेशक, बहुत सही बोले, माशाल्लाह। मौत के वक्त मुसलमान मैं इसमें बनना एक पॉइंट चाहूंगी। अगर सारी जिंदगी एक मुस्लिम की जिंदगी गुजरी तो फिर उसकी मौत भी मुसलमान की जैसी गुजरती, जैसा कि यहाँ पर दुआ की गई है। वो प्रैक्टिकली एक एक लम्हा, एक एक, तो फिर आपका इंतकाल का वक्त जब आएगा तो फिर वो पूरा ये सब जाके आखिर में आपको उसका रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट बोलते इन द सेंस कि मौत के टाइम पे, जैसा कि मुस्लिम की मौत। बहुत सही। हाँ, तो वो बोलने का मतलब ये है, मौत के वक्त मुस्लिम बनना नहीं होता, जिंदगी तमाम मौत के ऊपर रहे, खड़े रहे, पैर जम गए, वही तुम्हारा मेन गोल था लाइफ का। पैशन तुम्हारा अल्लाह को राजी करना था, जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना था, अल्लाह की मर्जी के सामने अपनी मर्जी को सर झुकाए और वैसा जिंदगी तमाम करे। तो जब तुम्हारे को मौत, मुस्लिम की मौत मिलती, हो सकता आप अपने मस्जिद में भी मर गए मगर आप दीन पे नहीं थे, ऐसे जा रहे थे,
हार्ट अटैक आया तो बाजू मस्जिद के पास पानी पिए मर गए, मगर आप जिंदगी तमाम दीन पे नहीं चले। तो मौत दीन पे जब ही होती जब जिंदगी पूरी दीन के ऊपर चली। तो वो बोलना चाह रहे मौत मुसलमान के जैसा होना बोले तो जिंदगी मुसलमान के जैसा होना, जिंदगी का रुझान वो रहना। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद दिला रहे थे इंतकाल के वक्त अपने बेटों को कि ये चीज मत भूलो, जिंदगी का पैशन, जिंदगी का मकसद दीन और अल्लाह को राजी करना बनाओ। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया को तर्क कर दो या अपनी मनमर्जी करो, नहीं, इसका मतलब ये है कि दुनिया में रहो, दुनिया की जिम्मेदारियां पूरे करो। तुम एक बाप है तो अच्छे बाप बनो, अच्छी परवरिश करो, बीवी के हुकूक बीवी को दो, माँ बाप की जिम्मेदारी अपनी निभाओ, सोसाइटी के साथ अपनी करो, आपको खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी जियो अपनी मर्जी से, हलाल तरीके से जियो, मगर अपना पैशन और अपनी सोच और अपनी फिक्र आला चीज के ऊपर होनी चाहिए, वो है अल्लाह को राजी करने का। हमारे जिंदगी का मकसद वो है, क्योंकि वापस हमको अल्लाह के पास जाके हमारा रिपोर्ट कराना है, हमारी पूरी आंसर शीट को करेक्शन कराना है, हमारे को मार्क्स लेना है, ये बात के ऊपर फोकस करते हुए जिंदगी जीना, इसको बोलते दीन के ऊपर जीना, अल्लाह के हुकुमात को फॉलो करना, अल्लाह को राजी करने के छोटे छोटे तरीके ढूंढना। इस तरीके से जिंदगी जिए तो वो जिंदगी इस्लाम के ऊपर जिए, तो जिंदगी मुस्लिम बन के जिए, तो इंतकाल भी मुस्लिम बन के जब होता तो वो है मुसलमान बन के मरो बोल के जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसीहत दे रहे थे, वो है। माशाल्लाह अच्छा था, 3 सवाल थे, 3 आयत ही थे, मगर जो है सब लोग का इन्वॉल्वमेंट था, सब लोग कुछ कुछ बात करे माशाल्लाह। इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे, परेशान मत होइए, जितना हो सके बोलिए, बोलने से आसानी होती, बोलने से चीजें याद हो जाती, डिस्कशन होती, नए पहलू आती, तो इसको कोई ऐसा नेगेटिव मत लीजिए कि क्या भाई स्कूल के जैसा बन गया, मगर इससे फायदे इंशाल्लाह रहेंगे। तो अब आज का जो है आगे बढ़ेंगे। आज की आयतें हम जहां से छोड़े थे 135, तो 135 से 136, 137, 138, 139, 140, 141। हाँ, अभी जो आयत 134 खत्म हुई, जो जो क्या करा, जो कौम जो करी, जो बाप दादा जो करे, उनके साथ उनका, तुम्हारे साथ उनका नहीं है बोल के ना, फिर आयत नंबर 141 में फिर वही सेम आयत रिपीट हो रही। तो 134 से 141 तक इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, 8-9 आयतें हैं, एक ही फ्लो में है, एक ही टॉपिक के ऊपर है। तो कोई उर्दू में जिसके पास भी कुरान है जरा पढ़ लीजिए ताकि मेरे को भी ब्रेक मिल जाए। कौन है जिसके पास उर्दू में है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 135। और यहूदी और जी, ईसाई 135। कहते हैं कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ तो तुम भी हिदायत पाओगे। ऐ नबी कह दो कि नहीं, बल्कि हम तो पहले से दीन इब्राहिम पर चल रहे हैं। वो मुशरिकीन में से ना थे, बल्कि एक ही अल्लाह को मानते थे। और 136, तुम कहो कि हम अल्लाह पर यकीन लाए हैं और उस पर जो हमारे ऊपर उतरी है और नेज उस पर जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुई है, और उस पर भी जो मूसा और ईसा पर उतरी है, और उस पर भी जो दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से मिली है। और हम इन सब रसूलों में से कोई फर्क नहीं करते, और हम सभी इसी एक ही खुदा की इताअत करते हैं। तो अगर 137 बोलना ये? हाँ जी, 141 तक पढ़ना है और 4 आयतें। जी 137, जो अगर ये सब भी इसी तरह ईमान लाए जैसे कि तुम लाए हो, तो वो भी सीधे रास्ते पर हो जाएंगे। और अगर मुंह फेरे और वो ना माने तो वो तुम्हारे सख्त मुहाफिज होंगे। पास तुम्हारे लिए अल्लाह कहे है और वो ही तुम्हारी बात को खूब सुनता और जानता भी है। 138, और हमने ये अल्लाह को रंग इख्तियार कर लिया है, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम उसी की बंदगी करने वाले हैं। 139, आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह के बारे में हमसे ज्यादा हो, और वो ही हमारे रब है और वो ही तुम्हारे रब है, और हमारे अमाल हमारे साथ है और तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ है, और हम उसी की इबादत खुलूस से करते हैं। 40 भी बोलना है? हाँ 140 आखिरी, ये बोल के रोक। जी, क्या
क्या तुम समझते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, ईसा और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे? आप कह दीजिए कि क्या तुम ज्यादा जानते हो ये अल्लाह, और उसके ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह की शहादत को छुपाता है, और अल्लाह उससे गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। और सही है, बहुत तो अब तफसीर में चलेंगे, तो इंशाल्लाह 135 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है बोले तो यहूदी और क्रिश्चना दोनों मिलके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों भी क्या बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग तो मानते हैं कि यहूदी और क्रिश्चियनिटी एक जमाने में इस्लाम के तरीके पे चले थे, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल यहूदियों के पैगंबर है और ईसा अलैहिस्सलाम तो क्रिश्चियनों के पैगंबर है। तो आप दोनों को मानते, दोनों के पैगंबरों को मानते आप, तो ये दो सच्चा दीन है, तो दो में से कोई एक दीन बन जाइए ना, आप बोल रहे। तो मतलब हालांकि दुश्मना है, एक दूसरे के नहीं बनते यहूदी क्रिश्चियनों के, मगर जब इस्लाम को अटैक करने का टाइम आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहस करने का टाइम है, तो वो लोग अब बहस करने लगे, तुम यहूदी तो भी बन जाओ, क्रिश्चियन तो भी बन जाओ, हम में से मत जाओ, नया दीन कहीं को तुम्हारे को बोल के जो है बहस कर रहे। अब वो पस मंजर है, तो उसके ऊपर फिर मैं दोबारा ट्रांसलेशन बताऊँ। ये कहते हैं अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे, ये पैगंबर, ये लोग कहते हैं कि यहूद और नसारा बन जाओ तो हिदायत पाओगे। मतलब अच्छा है ना, यहूदी या क्रिश्चियन दोनों में से चूज कर लो, किसी एक को फॉलो कर लो, क्योंकि किसी सबके पैगंबरों को मानते आप, तो इनके तरीके पे आ जाओ और हिदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहिम के तरीके पे चलूंगा, और इब्राहिम खालिस अल्लाह ताला के परिस्तार थे और मुशरिक न थे। तो आप अल्लाह ताला बोले जवाब उनको कैसा देना, तो बोले यहूदी क्रिश्चियन तो बाद में आए, उनसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे ना, उनके बाप, उनकी औलादों में से निकले, इब्राहिम के दीन पे चलते हम बोले, अब जवाब दो। तो पॉइंट क्या है कि ये लोग क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से अपना दीन शुरू कर रहे हो ना, बनी इसराइल शुरू होता मूसा अलैहिस्सलाम से, क्रिश्चियनिटी शुरू होती ईसा अलैहिस्सलाम से, जीसस से। तो ये लोग यहाँ से अपना दीन लेके आते, मगर वो दीन डिस्टॉर्टेड है। असल दीन क्या है? दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो सब कुछ शुरू हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से पूरे पैगंबर शुरू हुए। असल तो फादर ऑफ पूरे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। दोनों बोलते हैं मैं इब्राहिम के दीन पे चलता हूँ। क्या इब्राहिम यहूदी थे? नहीं। क्या इब्राहिम क्रिश्चियन थे? नहीं। इब्राहिम के बाद में ये सब चीजें शुरू हुए ना, दोनों बोलते मैं इब्राहिम के तरीके पे चलता हूँ। वो तो सबसे सच्चा तरीका था ना, उनको तो आप सब लोग रेस्पेक्ट करते, उनके टाइम पे तो कोई यहूदी क्रिश्चियनिटी नहीं थे। तो ये तुम जो बेकार रिलीजन आप बना लिए यहूदीज्म क्रिश्चियनिटी, इसकी तो वैसी वैल्यू नहीं है, मैं वो तरीके पे चलता हूँ। बोले कितना अच्छा, देखो अल्लाह ताला उन लोगों को जवाब दिए, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, अपने पैगंबर को पकड़ के लाके अपने दीन के ऊपर ला लेना, अपने तरीके पे चलना बोलते फोकस कर रहे थे। अब देखो सेम प्रॉब्लम अपने पास भी आता। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हैदराबाद में कई फिरके हैं, कोई बरेलवी है, कोई दरगाह वाले हैं, कोई जो है दियोबंदी है, दियोबंद शहर से मदरसा दारुल दियोबंद से निकले हुए दियोबंदी फिरका, कोई 100 साल पुराना है दियोबंद, बरेलवी 125 साल पुराना है। ये 2-3 फिरके चल रहे हैं अपने इंडिया में। 80% इंडिया के मुसलमान या तो दियोबंदी रहते या बरेलवी रहते, थोड़ा सा जमात इस्लामी रहते, थोड़ा सा अहले हदीस है, मगर ज्यादा 2 फिरके। ये 2 फिरके निकले कब? 120 साल पहले, 100 साल पहले। कोई बोलता मेरा तरीका करेक्ट है, उन्हें बोलता मेरा तरीका करेक्ट है, उन्हें अपने आप को जस्टिफाई करते। अब इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफी है, इनसे सीधा पूछना क्या इमाम अबू हनीफा दियोबंदी थे या बरेलवी थे? नहीं नहीं नहीं, उनके जमाने में कोई फिरके नहीं थे। तो उनके तरीके पे चलो ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलो, अबू बकर के तरीके पे चलो। अबू बकर क्या दियोबंदी थे, बरेलवी थे या अहले हदीस थे? नहीं, उनका तरीका सच्चा था, वो पैगंबर के तरीके पे चले। तो उनके टाइम पे तो ये सब फिरके नहीं थे, दियोबंदी बरेलवी, मेरा दियोबंदी सही, मेरी किताब सही, मेरे मौलाना को मानो, मेरे हमारे तकरीरा सुनो, हमारे हाथ पे बैत करो, ये सब बोलते। तो ये सब चीजों में पढ़ने लग गए, दियोबंदी सही है, बरेलवी सही है, या ये फिरका सही है। ये तो सब 100 साल पहले, 125 साल पहले निकले तो है। बरेलवी एक शहर का नाम है यूपी में, दियोबंद एक शहर का नाम है यूपी में। वहां के कुछ उलमाए जमा होके एक मदरसा बनाए, दारुल दियोबंद है, 4-5 बड़े उलमाए, जिसे दियोबंदी बोल के फिरका शुरू हो गया, जिसमें से जमात तबलीग जमात भी निकली हुई है, उन्हीं की एक ब्रांच है।
तो आपको कंफ्यूज कर देते, ये फिरका करेक्ट है, नहीं हमारे फिरके में आ जाओ, ये फिरके में चले गए तो वो फिरके में चले गए। भाई हम ये सब फिरके में कहीं हम अबू बकर के फिरके पे चलते ना। अब आजकल देखो हनफी है, शाफी है, हम्बली है, 4 फिरकों की बहस होती, ये हम्बली सही है, हनफी सही है, हनफी गलत है। आप पूछो अबू बकर हनफी थे, हम्बली थे, शाफी थे, बताओ, नहीं, चुप। उनके टाइम पे तो सब चीजें नहीं निकली, तो ये सब चीजें बाद में निकली। इनकी वजूद अगर कुछ फायदा है, हनफी शाफी से कुछ फतवे निकलते तो अच्छी चीज है। कुछ मसले मसाइल बाद में निकले, जैसा अब इंडिया में आए, भैंस का गोश्त खा सकते क्या, एक बड़ा मसला था। यूपी बिहार में आज भी गाय नहीं काटने देते, भैंस खाते उधर, भैंस का गोश्त। अब भैंस का गोश्त खाना नहीं खाना, चलो इमाम अबू हनीफा के कुछ फतवों को इस्तेमाल करके कुछ फायदा ले सकते, मगर हनफी सही है, शाफी गलत है, ये बेकार बहसों में पढ़ने के बदले में अल्लाह ताला यहाँ पे क्या तरीका बताया, अबू बकर के तरीके को देख लो, उनके ऊपर तो सब इत्तेफाक करते ना। अबू बकर, उमर, ये जो सहाबियां है, बड़े सहाबियां जो है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ट्रेनिंग लिए, जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनके तरीके पे चलेंगे, खत्म, बहस खत्म। तो अल्लाह ताला किस तरीके से देखो बहस खत्म करके सीधा इब्राहिम के तरीके पे आ जाओ ना। इब्राहिम के टाइम पे तो कुछ भी नहीं थे, यहाँ पे आ गए तो आज क्रिश्चियनिटी भी कंफ्यूजन में हो जाती। तो अब क्रिश्चियन क्या बोलते हैं कि भाई जीसस को मानो तो जो है जन्नत में जाते। अच्छा, जीसस पैदा होने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जीसस को नहीं देखे, नहीं माने, तो क्या उन्हें जहन्नुमी है, पिक्के पिक्के हो जाते क्रिश्चियन। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वापस चले गए तो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या क्रिश्चियनों के हिसाब, हालांकि क्रिश्चियनों के बाइबल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ, इसाक अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सब लिखा हुआ, सबको मानते, सबको पैगंबर मानते, मगर इधर आके ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दीवाने हो गए और जो है ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे नया दीन पैदा करे, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा कुछ बोले नहीं और अपने तरीके पे चल रहे। तो इससे नए फिरके आ रहे, तो इनको सॉल्व करना बोलते क्या करना, रूट कॉज पे चले जाओ, टॉप ट्री के टॉप पे चले जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आज भी वो लोग कंफ्यूज है क्रिश्चना, नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी सही रास्ते पे थे, मगर वो क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे तो जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे। देखो आखिर में कुछ तो भी बेतुका आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ा, मगर अल्लाह ताला जो यहाँ पे लॉजिक दिया वो कितना अच्छी तरीके से सॉल्व हो गई। तो ये था आयत नंबर 135। मेरी आवाज आ रही भाई है, गाड़ी चला रहे जी आ रही आवाज आ रही है आपकी। तो ये था 135 में अल्लाह ताला ने किस तरीके से हमारे लिए भी सॉल्यूशन पैदा कर दिए कि इनके उनके बातों में, इनके उनके फिरके में हमारे पीर मुर्शद के पीर के पीर के पीर यहाँ तक कहाँ तक लेके जाते, 1000 साल तक लेके जाते ना। वहां पे शुरू हुआ ना आपका फिरका जो भी है, अबू बकर तक चले जाओ, उमर रज़ियल्लाहु तक चले जाओ, बताओ उन्होंने कौन से फिरके पे चलते थे, उन्होंने देवबंदी थे, बरेलवी थे, आधे मसले मसाइल सॉल्व हो जाते। कुरान की अगर इस आयत को सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग करे तो मसले पूरे सॉल्व हो जाते। तो ये था आयत नंबर 135। अब नेक्स्ट आयत के ऊपर जाएंगे, आयत नंबर 1। अदल बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया तुम। एक्चुअली मैं खाना खा रहा था इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, गड़बड़ बच्ची है, लेकिन जो तुम वो आयत को लिंक करे, ये दियोबंदी बरेलवी जो भी है, that's really beautiful। जज़ाकल्लाह खैर। आप खाना खा लो शोएब भाई, आप चैन से खाना खा लो, मैं संभाल हो गया खाना हो गया। आयत नंबर 136। ए मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उस चीज पर भी हो जो तुम्हारी तरफ उतारी गई है। तुम्हारी तरफ क्या उतारी गई है? कुरान। और जो चीज इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारी गई है, और जो कुछ अल्लाह ताला की जानिब से मूसा और ईसा और दूसरे अनबियों दिया गए हैं, हम इनमें से कोई दरमियानी फर्क नहीं करते, हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार है। अब मसला क्या हो गया, यहूदियां क्या बोलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम स्पेशल है हमारे, क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस स्पेशल है, हम बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशल है। यहीं पे फिर है। तो अल्लाह ताला बोले पूरे पैगंबर एक ही थे मेरे सामने, मतलब दीन के काम से, दुनिया को रहनुमाई करने के मामले में और दुनिया को गलती से रोकने के, शैतान के फितने जो वसवसे इंसान को आते, जिसकी वजह से गुनाह के रास्ते पे, गलत रास्ते पे जाता, उससे रोकने के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा और किताबों को भेजा। किताबें मतलब कुरान, तौरात, इंजील वगैरह भेजा।
तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है कि हर पैगंबर आते रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इतने पैगंबर आए, 1,24,000 पैगंबर आए, तो 100 पैगंबर एक ही है बोल रहे अल्लाह ताला, क्योंकि 100 का एक ही काम था, आपको सही रास्ते पे लेके जाना, अल्लाह की रजा की तरफ लेके जाना, दुनिया की मोहब्बत दिल में से निकालना, दुनिया से जरा दिमाग हट के दीन की तरफ, आखिरत की फिक्र और खबर की फिक्र, जहन्नुम की आग की फिक्र की तरफ वापस खींच के लेके जाना और अल्लाह से मोहब्बत पैदा करना। यही मकसद हर पैगंबर करे। तो तुम पैगंबरों में फर्क क्यों पैदा करे? ये मेरे पैगंबर, ये मेरे नस्ल के है, ये इनका खून मेरे अंदर है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम के कौम का हूँ, बोल के तुम क्यों कर रहे? हमने तो कभी फर्क नहीं किया। हम पूरे पैगंबरा इक्वल है और पूरे पैगंबरा एक ही काम के लिए भेजे गए, बस मेरा दीन फैलाने के लिए, लोगों को दीन से जोड़ने के लिए। तो तुम फर्क क्यों कर रहे? तुम ईसा अलैहिस्सलाम को माने तो मुसलमान बनते, मूसा अलैहिस्सलाम को माने तो यहूदियां बोलते आप जन्नत में जाते। हम क्या बोलते हैं? मुसलमान पूरे पैगंबरा सच्चे, 1,24,000 पैगंबरा सच्चे, आदम अलैहिस्सलाम से आए तो पूरे पैगंबरा सच्चे। कईयों के तो नाम नहीं मालूम, 32 या 33 जो है कुरान में जिक्र किया गया है कंफर्मेशन नाम के साथ, जो अरब एरिया में आए हुए थे तक, क्योंकि कुरैशी लोगों के नाम से जानते, कई बाकी के पैगंबरों के नाम भी नहीं जानते हम लोग, और उसके बारे में अल्लाह ताला बताए भी नहीं और इरेलेवेंट भी है, क्योंकि मकसद बोले हर पैगंबर का काम वो एक ही था, तो उसमें फर्क क्या है? मेरा पैगंबर बड़ा, वैसा नहीं बोलना। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? हमने इनके दरमियान कोई फर्क नहीं करते, मतलब क्योंकि सब हमारे लिए बराबर है, सब हमारे लिए एक ही काम पे आए, सबको एक एक वक्त पे एक एक किताब दी गई, एक एक पैगंबर को एक एक मौजूदा दिया गया उनके वक्त के हिसाब से। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे जादू बहुत पीक पे थी, तो उनको ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मौजूदा दिया गया? जादू। उन्होंने आसा फेंके तो सांप बन जाता था, उन्होंने आसा फेंके तो नील रिवर जो है, नील बोलते कोई रेड सी बोलते, अल्लाह आलम, 2 टुकड़े हो गई। ऐसे कई मौजूदे करे उन्होंने, जादू जो उनके जादू को तोड़ने के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मेडिसिन बहुत पीक पे चले गई थी, यूनानी फलसफा और यूनानी किताबा जो आज यूनानी हकीम जो बोलते ना, वो वहां पे शुरू हुए थे, वो बहुत पीक पे चले गए थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम को मेडिसिन से भी बेहतरीन मिरेकल दिए गए, मुर्दे को हाथ लगाए तो जिंदा, बचपन से अंधे लोगों को हाथ लगा दिए तो आंखें आ जाना, लंगड़े जो लेप्रसी जो बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था, वहां के हकीमा हार गए थे, उन्होंने हाथ फेर दिए थे अल्लाह के हुक्म से, तो उनके लेप्रसी चले गई थी। तो हर पैगंबर को मिरेकल अलग दिए, किताब अलग दिए, मगर क्यों? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, किन लोगों के बीच में जा रहे, उन लोगों के उरूज क्या है, उन लोगों के खासियत क्या है, उस हिसाब से। मगर काम तो सबका एक ही है। हम जो काम कर रहे दीन को फैलाने का, ये पूरे 1,24,000 भी यही काम करके आए थे होना, तो उसमें फर्क क्यों कर रहे तुम? क्यों एक को यहूदी एक को क्रिश्चियन, मैं यहूदी जन्नती बोल के यहूदी चीख ले रहा, क्रिश्चियन जन्नती बोल के क्रिश्चियन चीख ले रहा, नहीं 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 तुम दोज़खी है, ऐसा बोल रहे। तो बोले नहीं, हमने उनके बीच में फर्क नहीं करा, तो सब बराबर है, तो तुम यहूदी क्रिश्चियन बोल के क्यों खेल रहे बोल के अल्लाह ताला उनको तनकीद करे और बोल रहे ये ग्रुपां तो बाद में बने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे चले जाओ तो पूरे मसले सॉल्व हो जाते। अब इसका मतलब, इसका फर्क नहीं करते मतलब काम के तौर पर, मगर इन पूरे पैगंबरों के इमाम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तरजीह किसी एक को ज्यादा दी जाती। ये 1,24,000 में से 5 पैगंबरा बहुत स्पेशल रह चुके हैं, जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, और मैं भूल जाऊं, ये 5 को अव्वल पैगंबर माने गए क्योंकि बहुत बड़े पैगंबर है। जैसा हम लोग पढ़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, उन्होंने खलीलुल्लाह थे, उनको बहुत आजमाइश से गुजरना पड़ा, बहुत तकलीफें अल्लाह ताला उनसे आजमाइश लिए, उनसे कई चीजें करवाए और उन्होंने वो पूरी चीजें करके बताए, अपनी मर्जी सबमिट करे, अल्लाह को अपनी मर्जी सबमिट करे। तो इस तरीके से वो स्पेशल 5 है, और उन 500 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लीडर है, सैयद है। इसलिए मेराज के रात में मस्जिद अल अक्सा के पास पूरे 1,24,000 जो पैगंबर इंतकाल कर गए, सबको नमाज पढ़ाए और वो सब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़े। तो सब बराबर है का मतलब क्या है? कि सबका दीन का काम एक ही है, सब अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं और अल्लाह को मानने वाले हैं, मगर इनके लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस चीज को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि टॉपिक वो नहीं है, वो कहीं और सूरह मोहम्मद जब आएगा, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पे अटैक किया जाएगा, तो जब अल्लाह ताला डिफेंड करेंगे, वो दूसरा टॉपिक है। अब टॉपिक क्या चल रहा है कि सब बराबर है, बड़ा छोटा क्यों बना के रखे बोल के अल्लाह ताला आयत नंबर 136 में उनकी तनकीद कर रहे।
ठीक है, एनी क्वेश्चन? 137 क्लियर है आदिल, क्लियर है। 137 अब उसके बाद में बोल रहे हैं वो लोग अपनी स्पेशलिटी को छोड़ दिए और जो है अपने मन मर्जी पे करना चाह रहे, अपने तरीके पे चलना चाह रहे। तो अल्लाह ताला बोल दिए, ये आयत बहुत इमोशनल आयत है। ये आयत उस्मान रज़ी ताला की शहादत के टाइम पे उन्होंने कुरान पढ़ते वक्त उनकी उंगली काटी हुई थी और खून के खतरे इस आयत पे गिरे थे जब वो पढ़ रहे थे, और इस आयत पे उनका इंतकाल हुआ। आप लोगों को कुछ अल्लाह मालूम अकबर, उस्मान रज़ी ताला की और उनकी अकबर इंतकाल असैसिनेशन करे थे थोड़े जाहिल मुसलमान जो नए नए मुसलमान बने थे ना, उस्मान रज़ी ताला की स्टेटस नहीं जानते, हालांकि उन्होंने खलीफा और राशिदीन थे, उनके ऊपर हमला करे, घर में घुस के उनका गर्दन काटे। और जब उन्होंने कुरान पढ़ रहे थे और उनके कुरान के टिप के आज भी उस कुरान के ऊपर इस्तांबुल के म्यूजियम में है उस्मान की कुरान, बोल के आप देखो इस कुरान की इस आयत के ऊपर चिपका रहता उनके उनको नाहक अपने मुसलमाना शहीद करे। उनकी कभी दास्तान बहुत दर्दनाक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते दामाद थे, खास दोस्त थे। एक बेटी का इंतकाल के बाद में और एक बेटी भी उनको दी और एक बेटी भी इंतकाल हो गई उनके निकाह में, और उनको बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने तीसरे खुलफाए राशिदीन बने, मगर नाहक उनको जुल्म करे उनके ऊपर। और जो है अल्लाह ताला उनको, हालांकि मुसलमान उनके साथ तलवार सपोर्ट करना चाह रहे थे, मगर पहली बार मुसलमान की लड़ाई हो रही थी, मेरी तलवार नहीं उठेंगे, चाहे तो मेरे को शहीद करे बोले। खैर वो कभी टॉपिक आया, कभी वो भी चैप्टर शुरू करेंगे, कुछ दर्दनाक चीजें अपने सहाबियों के लाइफ के बारे में तो जब करेंगे। खैर उनके टाइम पे फिरके आ गए और एक अजीब बेकार फिरके आ गए थे जो अलग तरीके से इंटरप्रेट करने लगे थे और उनके खिलाफ जो है उस्मान रज़ी ताला दावा और तबलीग करना चाह रहे थे, मगर तलवार नहीं उठाना चाह रहे थे। उसका फायदा उठा के वो लोग तलवार उठा के उनका दर्द करे। खैर, और वो फिरकों के बारे में इधर आती वो बात, और देखो और इस फिरकों के बाद में अल्लाह ताला बोलता है मैं काफी हूँ, मैं शहीद हूँ। और अल्लाह ताला देखे और उस्मान शहीद हुए और आज उन्होंने जन्नत के बागों में है। तो आयत को, अब ये तो उस्मान रज़ी ताला के टाइम पे आयत फिर री इंटरप्रेट हुई, मगर ये आयत अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे कैसा इंटरप्रेट हुई मैं वो बताता हूँ, फिर उसके बाद में उस्मान रज़ी ताला की जिंदगी में कैसे आयत फिट हुई। इसलिए कई बार आयतें हम 1400 साल पहले को देखते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियां, बनी इसराइल, कुरैश के वक्त को देख के वो लोग ऐसा बोले तो अल्लाह ऐसा बोले बोल के हम वो आयत कुछ तरीके से देखते, मगर उसका एप्लीकेशन आज भी 1400 साल के बाद में हम हैदराबाद के मुसलमान, हम मुशराबाद के मुसलमान, हमारी जिंदगी में भी अहमियत वैसी उसी तरीके से रखती। तो वो है तफसीर का असल मजा। एक तफसीर को, हाँ वो आयत का ये मीनिंग था, वो ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा बोले, अबू जहल अबू ऐसा बोला, अबू जहल ऐसा बोला, कुरैश ऐसा बोले तो ऐसा बोले, वो वहां तक नहीं छोड़ देना। उसका जो मैसेज है, उसका जो पॉइंट है, वो आज की हमारी जिंदगी में 21st सेंचुरी 2021 के हमारे मुस्लिम घरों के मसले मसाइल में वो रोशनी डालता और रहनुमाई करता। ये कुरान की खासियत है कि वक्त के ऊपर है कुरान। 1400 साल ने 2000 साल के बाद भी आयतें आज भी लागू होगी हमारी जिंदगी में। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये आयत कैसा उस्मान रज़ी के लिए सुकून बनी और ये आयत पढ़ते हुए उनका इंतकाल हुआ। मैं पहले ओरिजिनल आयत पढ़ लेंगे, फिर बाद में शोएब भाई का सवाल रहता हमारे लिए क्या है, तो जब वो एग्जाम्पल देता हूँ। खैर आयत 137 पे जाएंगे। तो आयत क्या बोल रही, अगर वो तुम जैसा ईमान लाए तो हिदायत पे है। तो अल्लाह ताला बोल रहे वो लोग अब कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारे तरीके पे चले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे चले तो ही कबूल है, वरना वो सही रास्ते पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पैगम्बरान जो है कुछ वक्त के लिए आए थे, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो या मूसा अलैहिस्सलाम हो, कुछ वक्त के लिए और कुछ लोगों के लिए, उनके कबीले के लिए आए थे। उसके बाद में वो मैसेज खत्म हो गया, वो मैसेज गुम गया, वो किताबें कंफ्यूज हो गई, खत्म हो गया। तो फिर अल्लाह ताला क्या करे, फाइनल पैगंबर को भेजे। किसको भेजे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कुरान को अल्लाह ताला हिफाजत में लिए ताकि आगे आने वाले हर लोगों के लिए हिदायत रहेगी। तो अब यहूदिया और नसारा किस तरीके पे चलना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना, क्योंकि उनके मूसा अलैहिस्सलाम की किताबा होना खुद बर्बाद कर दी। ईसा अलैहिस्सलाम जो बोले सो 4-5 पेजों से ज्यादा नहीं बचा, बाकी का पूरे इनके उन्हों बोले इन्हों बोले, उनके
उनके जो फॉलोअर्स बोले सो वर्ड्स है वो भी सही नहीं है, वो भी चेंजेस हुए, अपने हिसाब से चेंज करे, बहुत कुछ था। तो इसके लिए उसकी अब अहमियत नहीं है। अगर आपके तरीके पे चले, या मोहम्मद, अल्लाह ताला बोल रहे या मोहम्मद तुम्हारे तरीके पे चले तो ही कामयाबी है, बाकी का उनके दिलों को कितना भी अजीज रखो मैटर नहीं करता। आज ये आयत को अपने आप पे लीजिए, हम अपने तरीके से करते हैं, हमारे बाप दादा के तरीके जो हमारे को सिखाए या माहौल जो बोलता है वो करते। कई बार हम लोग पलट के नहीं देखते कि रसूल अल्लाह का तरीका क्या है। निकालो किताबें, कुरान क्या बोल रही। अब एक मसला है, बहू है, बेटी है, दामाद है, कुछ ऐसा करा तो हम क्या करना, तो सब लोग बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो बोलते, मगर कोई ये पलट के नहीं देखता कि रसूल अल्लाह क्या बोले थे। इस वक्त में जब हम कंफ्यूज है, इनके तरीके, बाप के तरीके पे, दादा के तरीके पे, पड़ोसी के तरीके पे नहीं चलना, रसूल के तरीके पे चलना, क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, जो रसूल के तरीके पे चला उन्हें ही कामयाब है, उन्हें ही सही रास्ते पे, वरना उन्हें कितना भी अच्छा दिखो और रास्ता वो गलत है। तो हम लोग कई बार क्या होता, कल्चर और इनसे सुन के उनके सुनने में गलत चीजें आ जाती, तो और वही तरीके पे हम भी चलते, हमारे बच्चों को भी सिखाते। तो कोशिश क्या होनी चाहिए कि सही रास्ता क्या है, रसूलुल्लाह का तरीका क्या, कुरान क्या बोलती है इस बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें क्या है, अबू बकर उमर जैसे बड़े सहाबियां क्या बोलते थे, उनकी जिंदगी में कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करे, ढूंढ के निकालो और उनके तरीकों को ढूंढ के निकालो। ना कि जो जमाना बोलता भाई ये जमाने में ऐसा चलता, ये तरीका है, ये ऐसा करना पड़ता, ये झुकना पड़ता, गाली खाना पड़ता, ये कहाँ से आया तरीका, दीन का तरीका क्या है, ये कोई नहीं सोच रहा। इसलिए अल्लाह ताला दोबारा बोल रहे, जो रसूल के तरीके पे चले, तुम जैसा ईमान लाए, तुम बोलते कौन है इधर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ईमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे तरीके, उनके रूलिंग्स, उनके हुक्म पे जो चले तो हिदायत पाएंगे, वरना आप गलत रास्ते पे है। अगर आप मुंह मोड़े तो वो सरी इख्तलाफ में हैं। तो और अगर वो इस तरीके पे नहीं चल रहे तो वो लोग दूसरे तरीके पे आ गए, और वो दूसरा तरीका उनको फिरकेबाजी में लाता, इख्तलाफ में लाता, जो कि गलत है। मगर अल्लाह ताला इससे उन करीब आपकी किफायत करेगा, आपके लिए काफी है, आपको मदद करेगा। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे, तो लोग आपको सताएंगे, तो अल्लाह ताला बोल रहे मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके लिए किफायत करूंगा, मैं आपके लिए काफी रहूंगा। और वो खूब सुनने और जानने वाला है, वो समीउल अलीम है। समी बोल तो सुनने वाला, अलीम बोल तो सब जानता, तो वो जानने वाला, उसको कोई चीज नहीं पता, वो हर चीज देख रहा, वो आपके लिए काफी है, आपके लिए इंसाफ कर देता, आपकी मदद कर देता। ये है आयत का मीनिंग। किसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हो रहा कि समझाने के बावजूद भी उनके तरीके पे नहीं चल रहे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो इख्तलाफ और फिरकों में बटे हुए हैं, आपको उनका छोड़ दीजिए, आपने जितना समझाया समझाइए, मगर अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए, अल्लाह ताला काफी है, आपने अपना काम कर दिया। ये थी आयत की मीनिंग। अब आज हम लोगों के लिए क्या है ये आयत का मीनिंग, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, गलत इल्जाम लगाए थे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर जब उनकी खिलाफत चल रही थी। 20 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में उन्होंने खलीफा बने थे, अबू बकर बने, पहले उमर बने, फिर बाद में उस्मान गनी बने। तो उस्मान गनी के साथ बेकार फिरके आए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं थे, नए मुसलमान बन गए थे इजिप्ट में। दीन हमारा शुरू हुआ था सऊदी में, मक्का मदीने में दीन शुरू हुआ, तो दीन फैलते फैलते इजिप्ट को चले गया। इजिप्ट में लोग मुसलमान बन गए, मगर सही टीचिंग्स नहीं आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं चूज करे, सुनने सुनने में गलती हो गई, अपनी मर्जी, अपनी मनमानी, अपना दिल, अपनी मर्जी के हिसाब से दीन को ट्विस्ट करके गलत फिरकों में पड़ गए। और वो लोग गलत फिरकों में इतना उनको वर्गलाए कि वो लोग जो है उल्टा मदीने में आके सहाबियों को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे और तलवार उठा के खत्म कर देंगे, सहाबिया गलत रास्ते पे चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में हम सच्चे रास्ते पे है बोलते थे बेवकूफा। और वैसे बेवकूफा उस्मान रज़ी अल्लाह पे इल्जाम लगाए, उनको मस्जिद में आना बंद कर दिया, उनको पानी बंद कर दिया, हालांकि वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए थे और वो बौली उस्मान रज़ी अल्लाह के पैसों से बनी हुई थी, वो बौली और मस्जिद। उसके बावजूद भी उस्मान रज़ी अल्लाह देख लिए कि फिरके वाले जो है हमला कर रहे मेरे पे, मैं उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा, अल्लाह मेरे लिए काफी है बोलते सबर करे, तो अल्लाह ताला उनको शहादत का मर्तबा दिए। और ये आयत पढ़ते हुए, अल्लाह को याद करते हुए वो शहीद है, और उनके उंगली के खून के टिपके जो है वो कुरान पे थे, और वो उनकी बीवी ले लेके जो है दमास्कस चले गए थे वो कुरान को लेके। और उनके भाई थे हजरत माविया,
उनको बोल के बदला लेने लगा है, फिर वो और फिरके हो गए, फिर हजरत अली की जंगा हुए, फला फला फला, फिरके। तो आज उम्मत की सबसे बड़ी बददुआ, सबसे बड़ी गंदी चीज क्या है? फिरके। ये फिरकेबाजी में जो है जब भी चाहते, ये फिरके कब बनते? जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ देते। इसलिए हर फिरके में जाने से पहले ये चेक कर लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनके तरीके पे चलोगे तो कामयाबी पाओगे, अल्लाह ताला बोल रहे, नहीं चलोगे तो कामयाबी नहीं। ये था आयत नंबर 137। अब 138, अब किसी को याद है नहीं है, ये 138 आयत मैं 1-1.5 महीना पहले किसी आयत के टॉपिक में मैच करते हुए पढ़ा था। ये आयत है सिबगत अल्लाह के बारे में। सिबगतुल्लाह भाई, जुबैर भाई कॉल में है। हाँ, सिबगतुल्लाह के पर बोला था, अल्लाह का रंग चढ़ना, हर इंसान पे अल्लाह का रंग चढ़ना। जो अल्लाह का रंग चढ़ा तुम्हारे पे, ये एक मुहावरतन है सिबगतुल्लाह बोल के। इसके बारे में बोला था, किसी को याद है पुराने साथियों में से? नहीं, मैं तो भूल गया। क्लास में आदिल भाई, यानी कि मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा कि यानी कि मोमिन के रंग में रंग जाओ, ऐसा कुछ बोले थे आप। हाँ, राइट सिबगतुल्लाह, तो वो है नेक्स्ट आयत 138। तो सिबगतुल्लाह जो है एक अल्लाह का नाम तो नहीं बोल सकते। सिबगतुल्लाह बोले तो एक अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जैसा पहले के जमाने में रुई के कपड़े बनते थे, राइट, सफेद रहता था रुई से पूरे कपड़े बनते थे। जब तो टेक्सटाइल पॉलिस्टर वगैरह नहीं था, तो रुई के से जब कपड़े, कॉटन के कपड़े बनते थे, व्हाइट रहते थे। उसके बाद में लोगों को जो है व्हाइट बोर्ड हो गया, लोग कलर होना, तो क्या करते, पहले कलर पैदा करते थे, कलर खौलाते थे गरम गरम। आज भी देखो तो पुराने गाँवों में होते। फिर उसके बाद में वो व्हाइट शर्ट को लेके वो रेड कलर के अंदर डुबा के निकालते थे, तो शर्ट पूरा रेड हो जाता था। कोई बोलता था मेरे को ग्रीन होना, तो उन्हें फिर वही शर्ट को, दूसरे व्हाइट शर्ट को लेके ग्रीन कलर में निकालते थे और रंग पूरा व्हाइट जाके ग्रीन हुआ था। तो अल्लाह ताला बोलते हैं सिबगतुल्लाह बन जाओ, मेरे रंग में रंग जाओ। तो मतलब थे पहले व्हाइट, मगर अल्लाह के रंग में डूब गए, इस्लाम में ऐसा डूब गए, ऐसा आ गया कि रंग चढ़ गया दीन का तुम्हारे। तो अल्लाह बोल रहे सिबगतुल्लाह बन जाओ। और हमारे जुबैर भाई तो सिबगतुल्लाह भाई है, कभी भी उनका जो है नाम देखता मैं तो वॉइस क्लिक होता, मगर आज नहीं है उन्होंने। लास्ट टाइम भी जब सिबगतुल्लाह भाई बोला, जब भी नहीं थे उन्होंने, मैं उनको बोला था नेक्स्ट टाइम आप ऑडियो सुनो, तो जब भी मिस आउट हो गए। तो सिबगतुल्लाह इतना प्यारा तरीके से अल्लाह ताला एग्जाम्पल दे रहे। देखो हम लोग क्या है, सूट करा तो दीन पे चलते, सूट करा तो नमाज पढ़ते, दिल बोला तो नमाज पढ़ते, दिल बोला तो दीन पे चलते, दिल बोला तो कुछ सुन लेते, दिल बोला तो अमल कर लेते। मगर अल्लाह ताला उससे कुछ नहीं, पासिंग टाइम बोलते नहीं, दिल बोला तो अल्लाह बोल रहे डूब जाओ मेरे दीन में, मेरा कलर चढ़ जाना। अल्लाह का कलर चढ़ना बोलता, अल्लाह को तो एक्चुअली कलर नहीं है, मुहावरा है। मुहावरा तन कैसा बोले तो, जैसा शर्ट व्हाइट था, एकदम ग्रीन कलर में डुबा के निकाला, पूरा ग्रीन, शर्ट की रौनक पूरी बदल गई, ग्रीन। तो अल्लाह बोलते मेरे दीन में रंग जाओ, मेरे दीन में रंग जाओ, मैं राजी हो जाता हूँ, मैं तुम्हारे को दुनिया में खुशियां देता हूँ, अमन चैन देता हूँ, और आखिरत में तो जन्नत देता हूँ। तो उसकी तरफ अल्लाह ताला बुला रहे। इससे बेहतर कोई कलर है? तुम बिजनेसमैन बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए, बड़े डॉक्टर बन गए, वो रंग चढ़ गया, डॉक्टर के जैसा बात करते, बिजनेसमैन के जैसा। मेरा एक खास दोस्त है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है अमेरिका में, मेरे साथ के इंजीनियरिंग करे, मगर उनको बिजनेस का इतना, गुजराती माना ना, गुजरातियों के खून में बिजनेस है। तो मेरे साथ का था, हम लोग कभी रेस्टोरेंट खाने बैठे, कभी मैकडोनल्ड्स में कुछ खा रहे, उन्हें कुछ तो भी सोच रहा था बिजनेस के बारे में। मतलब मैं उसको देखा, बिजनेस का रुझान उसके माइंड में, फैमिली से बचपन में खाने के साथ सिखाए उसको। उन्हें वो मैकडोनल्ड्स के टिश्यू पेपर्स देख के बोला ये क्वालिटी कम है, अपन टिश्यू पेपर का ऑर्डर वहां से लेके इसको यहाँ से सप्लाई कर सकते, बोल के उसका दिमाग रात दिन बिजनेस में चला। मतलब मैं बोला तू पक्का बिजनेसमैन बन गया, तेरे अंदर रंग चढ़ गया। हालांकि उन्हें बिजनेस शुरू नहीं करा था, मेरे साथ मास्टर MS पढ़ रहा था उन्हें। तो मैं बोला तू जाके बिजनेस मैनेज बनता, उन्हें आगे फिर जाके पढ़ाई खत्म होने के बाद में सबवे खोल लिया और बिजनेस वगैरह करा। मगर जो एक रुझान आ जाता ना, चलते फिरते बिजनेसमैन, हालांकि रोज 24 घंटे बिजनेस नहीं करते आप, बिजनेस करके फिर घर को जाके सो जाते, मगर आपके ऊपर जब वो रुझान आ जाता, आप उसी चीज के बारे में बातें करते, दोस्तों से भी मिलते, तो अरे इसका क्या रेट चल रहा है, इसका क्या रेट चल रहा है, वहां क्या कर सकते। तो जैसा इंसान डूब जाता कोई चीज में। और डॉक्टर को भी देखो, उन्हें रात दिन उसी के बारे में बात करता, मिला तो हाथ धोएगा तू, हाथ बराबर धोना ना, साबुन से धोना ना, जर्म्स रहते ना,
या फिर क्या है तो पेट तरह वो हो जा रहा तो दुबला कहीं पेट अंतर कर कई बीमारियां आते, उन्हें बात करा तो उन्हें नॉर्मल हंसी मजाक ही कहा तो डॉक्टर की बात दिखता क्यों बोलते वो प्रोफेशन में रहते रहते 20-25 साल के बाद में उसके रुझान में आपको दिख जाता कि नहीं डॉक्टर है बोलते, क्योंकि वो प्रोफेशन उसको अफेक्ट कर देता, वो लाइफ स्टाइल उसको अफेक्ट कर देता। उसी तरीके से हम लोग को भी अल्लाह ताला दावत दे रहे, मेरे दीन में डूब जाओ, मेरे दीन का कलर ले लेके चले जाओ, अपने अंदर वो रंग उतार लो, खाली ऊपर ऊपर टिपके नहीं। जैसा बच्चियां हैं तो व्हाइट कुर्ता दीजिए तो बच्चियां क्या करते हैं, एक फूल उतारते हैं, एक ग्रीन कलर का फूल, एक ग्रीन कलर का पत्ता, थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर आ गया, नहीं अल्लाह ताला वाले भाई का नहीं, मेरे रंग में डूब जाओ, मेरे रंग में रंग जाओ। रंग रंग गई में तुम्हारी हीराबाई का कृष्ण के ऊपर पोएट्री लिखी थी उन्होंने बोले मैं तो रंग गई तेरे रंग में बोल के बोले। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला बोल रहे मेरे दीन में डूब जाओ। तो वो मीराबाई क्या करी, वो कृष्ण के दीवाने में हस्बैंड सब कुछ छोड़ दे के रोडों पे ऐसी चल लेते फिरती थी उन्हें, और रानी थी राजपूतों की, और गाना गा लेते हुए कृष्ण की याद में पागल होते हुए रोडों पे चलते हुए कई शेर शायरी लिखी, पोएट्री लिखी, कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती। तो इसको बोलते हैं रंग में रंग जाना। खैर हमको दुनिया छोड़ के भी बच्चों को छोड़ के रोडों पे नहीं जाना है, मगर अल्लाह ताला जो बता रहे मेरे दीन में रंग जाओ, मेरा दीन तुम्हारे अंदर झलकना। तुम बात करें तो दीन की बात करते हैं, मतलब हंसी मजाक की भी बात कर सकते, मगर आप हमेशा अलर्ट रहते कि मेरी जबान से कुछ ऐसी बात तो नहीं निकली जिससे अल्लाह नाराज ना हो जाए, मैं कुछ ऐसा अमल कर सकता हूँ क्या बोल के अलर्ट रहते। अरे ये दोस्त मिला, अरे नहीं ऐसा खाना खिलाता कहते चलो इसके साथ अपन थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लेंगे, कुछ सीख लेंगे ताकि अपन भी कुछ कर सके, ये नेकी भी अपन पकड़ेंगे। तो अलर्ट माइंड जैसा रहता ना, दीन की कौन सी चीजों को पकड़ो, अपने अंदर की कोई गलतियों को रोको। जैसा एक बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस के बारे में सोचता, कैसा एक्सपैंड करना, कहाँ नए नए ऑर्डर्स लाना, कहाँ रुझान है, कहाँ टिप मिल गई, कहाँ इंफॉर्मेशन मिलती, गाड़ी लेके भाग जाता, फ्लाइट लेके भाग जाता। वैसा वैसा जो रुझान लोग जिंदगी में करते वो रंग में रंग जा रहे, तुम अल्लाह के रंग में रंग जाओ बोल के अल्लाह ताला यहाँ पे दावत दे रहे, और उसी को बोलते सिबगतुल्लाह। तो कल के क्लास में मैं पक्का पूछूंगा, सबको बोलना है सिबगतुल्लाह का मतलब क्या है आपकी जिंदगी में, और आप अपने एग्जाम्पल देके बताना कि आप कैसे वो चीजों को अपने अंदर ला सकते हैं और जिंदगी में, और कहाँ है जो उसको, और वो कलर अपने अंदर चढ़ जाना, कलर चढ़ जाना बोलते नहीं, बदल गया बोलते थे, कई बार बोलते हैं शादी होने के बाद में बहू का दीवाना हो गया, बदल गया मेरा बेटा। तो मतलब आप उन्हें हर चीज बीवी की बात कर रहा, बीवी से फोन पे बात कर रहा, बीवी कुछ के साथ रेस्टोरेंट जा रहा, तो ऐसा हो जाते नहीं, बदल गया। वैसा अल्लाह ताला बोल रहे तुम भी बदल जाओ, मेरे दीन के हो जाओ, मतलब दुनिया छोड़ के नको चले जाओ जंगलों में, मगर मेरे दीन के तो अल्लाह ताला बोल रहे मेरे रंग में रंग जाओ, सिबगतुल्लाह बन जाओ, और हम उसी की इबादत करो। और खाली रंग गया, मेरे को रंग चढ़ गया, मगर मैं एक जगह कोने में बैठता नहीं, रंग की जाने के बाद फिर इबादत भी वैसी करो, फिर वैसा इबादत में मजा भी आना, फिर वैसा दीन के ऊपर रखना। खाली एक जगह बैठ के मैं चार दीवार में बैठा हुआ हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं सिबगतुल्लाह बन गया, मेरे को अल्लाह का रंग चढ़ गया दरवाजा। मैं ऐसे लोगों को भी देखा, मैं एक बार अजमेर के दरगाह के पास गया, वाकई में एक आदमी को देखा 16 साल से एक कमरे में है, इबादत करता, कमरे से बाहर नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता, लिटरली मैं आदमी को देखा। क्या बोलते सिबगतुल्लाह बन, बोले सिबगतुल्लाह बन गए तो आयत पढ़ो, आयत नंबर 138 में अल्लाह ताला क्या बोले, सिबगतुल्लाह बनो और मेरी इबादत में निकलो बाहर। इबादत बोल तो खाली मैं जिक्र लेके बैठे, इबादत बोल तो दीन तबलीग भी तो करना ना, लोगों को बुराई से रोकना, वो नहीं करे, दरवाजा बंद करके और 16 साल से बैठे हुए अंदर सिबगतुल्लाह बन के। ये क्या तरीका है बोलिए, ये देखा आयत किसी का गलत तरीके से आपके अंदर कलर आ गया तो कलर दूसरे लोग का महसूस करना और उनको भी दावत देना। तो ये सिबगतुल्लाह एक कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव वर्ड है जो अल्लाह ताला बोल रहे मेरे रंग की तरफ आओ बोल के। तो ये था ये कौन सी आयत नंबर कौन सी थी? 138। 130 अपन स्टॉप करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। एक स्टॉप करने से पहले बस एक नए ज्वाइन करे जिनका नाम अमजद है, नाम ये ग्रुप में उन्होंने जो सो खतीजा तस्मिया के नाम से है। अमजद के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। तो मेरे कजन ब्रदर है, मेरे जुबैर के, मंसूर के, और हम लोग के बहुत ही खास भाई है उन्होंने, और बहुत मोहब्बत वाले, खुलूस वाले उन्होंने और उनके तीनों भाई माशाल्लाह। तो मेरे रिक्वेस्ट करने पे आ गए, जज़ाकल्लाह खैर अमजद भाई। आप जो है सो मोहसिन भाई, तहसीन भाई और जो है सो उनको, मुबीन को भी लेके आइए, ताकि हम सब जो सो दीन की बात सीखें और जो है सो इंशाल्लाह अमल करें उस पर। जज़ाकल्लाह खैर आने के लिए।
अमजद भाई कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं? इंडिया से कनेक्ट कर रहे हैं या इंडिया से, सऊदी? उन्होंने रहते संतोष नगर पे। अमजद आपके बारे में कुछ बोलना है तो बताइए आप। इंट्रोडक्शन जैसा क्या है आपकी मसरूफियत, क्या करते हैं आप, ताकि कल के दिन आपको सवाल पूछे तो मैं कैसा एग्जाम्पल दूं, उसके लिए मैं हमेशा हर एक से पूछता हूँ ताकि थोड़ा जान लो। वो असल पहली बार मैं सुन रहा था ना, इसीलिए। जी बोलिए। हेलो हेलो, आ रही आवाज? शोएब आ रही आवाज मेरी? हाँ आ रही, आ रही। अमजद भाई कुछ बोल रहे थे, शायद कट हो गया। बोलो यहाँ, पता नहीं। एनीवे रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दो और हाँ, मुदस्सिर भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए आप। हो गया, ठीक है। तुम कब आ रहे हो वापस?